तो राम बसारा ने मैं थरा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेके माँ बोली हरियाणवी के साथ में। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो अपन जो ज़िले हैं वह शुरू कर रखे हैं, तो आज अपन अपना तीसरा ज़िला कराएंगे यमुनानगर भी। ठीक है, जो आज अपन जो है तीसरे नंबर का ज़िला कराएंगे अभी यमुनानगर। ठीक है, और उम्मीद है भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने लायक हो रहे हो जब जी लागे। तो बात करा कि अभी यमुनानगर जिला कद बना था, तो भी 1 नवंबर 1989 ने हरियाणा में भगवान की कृपा बरसी भी। कृपा बरसी कद बरसी रिया 1 नवंबर 1989 को बरसी। ठीक है, 1 नवंबर 1989 का जो कृपा बरसी भगवान की, हरियाणा में 4 जिले बने। के तो बना भी कैथल भी, आरतर रेवाड़ी, पानीपत भी और यमुनानगर। और अपन आज कौन सा पढ़ना है? यमुनानगर पढ़ना है अभी। कृपा बरसी भगवान की, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर जो हरियाणा के 4 जिले बने 1 नवंबर 1989 को। और पानीपत एक मात्र ऐसा जिला है भी हरियाणा का जिसका गठन 2 बार किया गया था, 1989 और 1992। 24 जून 1991 को इनको वापस करनाल में मिला दिया गया था। कुछ ये शर्त नहीं पूरी कर पाया शायद डिस्ट्रिक्ट, तो वापस 1 जनवरी 1992 को जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो भी ये बात करें यहाँ पर यमुनानगर के बारे में। गठन होगा 1 नवंबर 1989 को। और भी यमुनानगर का क्षेत्रफल है भी 1768 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है यमुनानगर का 1768 वर्ग किलोमीटर है। और भी यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर पड़ा भी। इसका नामकरण किस नाम पर हुआ है? तो भी यमुना नदी के नाम पर भी, यमुना नदी के नाम पर है जो नामकरण कराया गया है यमुनानगर का। और भी यमुनानगर के भी उपनाम भी हरियाणा की ग्रीन सिटी, हरियाणा की ग्रीन सिटी, हरियाणा की पेपर सिटी भी, हरियाणा की पेपर सिटी भी। ये है जो यमुनानगर के उपनाम है, हरियाणा की ग्रीन सिटी, हरियाणा की पेपर सिटी भी। अगर बात करा कि भी विधानसभा क्षेत्र यानी कि विधानसभा सीट कितनी है, तो भी 4 विधानसभा की सीट है भी यमुनानगर में भी। 4 विधानसभा सीट हैं। ठीक है, यमुनानगर में 4 विधानसभा सीट हैं। पहली है भी साडोरा, दूसरी है भी रांदौर, और जो साडोरा भी आरक्षित है भी यहाँ की आरक्षित सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए साडोरा। दूसरी है रांदौर, और रांदौर यमुनानगर तभी श्याम सिंह राणा वर्तमान में विधायक हैं, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, हरियाणा के पशुपालन मंत्री हैं, हरियाणा के मत्स्य पालन मंत्री हैं भी। ठीक है, तीसरा है भी जगाधरी, जगाधरी, और चौथा है भी यमुनानगर। ठीक है, चौथा कौन सा है? यमुनानगर भी। साडोरा, रांदौर, जगाधरी और यमुनानगर जो 4 विधानसभा की सीट हैं। और हरियाणा की सबसे पूर्वी विधानसभा सीट भी जगाधरी। ठीक है, हरियाणा की सबसे पूर्वी विधानसभा सीट तो कौन सी हो जाएगी भाई? जगाधरी हो जाएगी। ठीक है, जगाधरी सबसे पूर्वी विधानसभा सीट है हरियाणा की, जगाधरी। ठीक है, और जगाधरी का प्राचीन नाम है भी युगंधर।
इसका जो प्राचीन नाम है युगंधर भाई। ठीक है, जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। और भाई यमुनानगर का प्राचीन नाम यमुनानगर का प्राचीन नाम है भी अब्दुल्लापुर। ठीक है, यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है भी। ठीक है, अब्दुल्लापुर। और भी बात करा कि भी हरियाणा की ट्विन सिटी का किसे कहा जाता है? हरियाणा की ट्विन सिटी, हरियाणा की बर्तन नगरी, तो भी जगाधरी को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा की ट्विन सिटी, हरियाणा की बर्तन नगरी भी जगाधरी को बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा की ट्विन सिटी, हरियाणा की बर्तन नगरी। अगर पूछ ले वह कि भी हरियाणा के जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? कौन कौन से हैं हरियाणा के जुड़वा शहर भी? तो भी हरियाणा के जो जुड़वा शहर हैं वह भी जगाधरी व यमुनानगर। पेपर में पूछा जा लिया अभी क्वेश्चन, जगाधरी व यमुनानगर। ठीक है, जगाधरी व यमुनानगर हरियाणा के जुड़वा शहर है भाई। अब बात करा कि भी जो यमुनानगर है इसमें मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर के बारे में बात करेंगे तो भी चिट्ठा हनुमान मंदिर, मंदिर एडिंग डालना। और उस तभी सारे उसमें जो है इसके मंदिर कराएंगे, अपने आप पता लग जाओगे आपने भी। जो चिट्ठा हनुमान मंदिर भी, चिट्ठा हनुमान मंदिर। ठीक है, चिट्ठा हनुमान मंदिर भी पहला मंदिर है यमुनानगर का। और इसकी खासियत क्या है कि भी इसमें 70 वर्ष पुरानी हनुमान की मूर्ति है भी, 70 वर्ष पुरानी हनुमान की सफ़ेद मूर्ति है भी। ठीक है, 70 वर्ष पुरानी हनुमान की सफ़ेद मूर्ति है चिट्ठा हनुमान मंदिर में भी। दूसरा मंदिर है भी यहाँ पर पंचकालीन पंचकालीन जैन मंदिर भी यमुनानगर। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी, यो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर भी यमुनानगर। 70 वर्ष पुरानी हनुमान की सफ़ेद मूर्ति है भी। पंचकालीन जैन मंदिर हो गया, पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, सूर्यकुंड मंदिर भी, सूर्यकुंड मंदिर, कपाल मोचन मंदिर भी, कपाल मोचन मंदिर, सूर्यकुंड मंदिर, कपाल मोचन मंदिर भी, आदि बद्री मंदिर भी, आदि बद्री मंदिर। और भी लक्कड़हारा मंदिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है, लक्कड़हारा मंदिर। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो लक्कड़हारा मंदिर है ना, ये भी सूर्य कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है, सूर्य कोणार्क मंदिर की तर्ज पर भी। और जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर? यो उड़ीसा में है भाई, जिसने आप ब्लैक पैगोडा का आ रहा। सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, उड़ीसा में है, जिसने आप ब्लैक पैगोडा का आ रहा है। लकड़हारा मंदिर उड़ीसा की तर्ज पर है भी। ठीक है, और सूर्यकुंड गुरुद्वारा पूछ रहे हो तो अम्बाड़ा में है। ठीक है, सूर्यकुंड गुरुद्वारा अम्बाड़ा। नेक्स्ट बात करा यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कपाल मोचन गुरुद्वारा भी।
कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर भी। यमुनानगर भी कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर। और हथियारों वाला गुरुद्वारा किसे कहा जाता है? कपाल मोचन को भी हथियारों वाला गुरुद्वारा किसे कहा जाता है? अभी कपाल मोचन को कहा जाता है। क्यों कहा जावा है? क्योंकि 1688 में बगानी का युद्ध हुआ था और गुरु गोविंद सिंह ने बगानी का युद्ध जीतकर अपने हथियार गुरुद्वारा में रख दिए थे। दो गए कपाल मोचन गुरुद्वारा में। बगानी का युद्ध जीतकर गुरु गोविंद सिंह ने बगानी का युद्ध जीतकर गुरु गोविंद सिंह ने अपने शस्त्र धोकर भी कपाल मोचन गुरुद्वारा में रखे। भी यहाँ पर रखे, ठीक है। इससे गुरुद्वारा का उसमें तालाब बंद हुए थे, हरियाणे रख दिए थे। तब से इसको क्या कहने लगे? हथियारों वाला गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारा। और कपाल मोचन संग्रहालय भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। कपाल मोचन संग्रहालय। और संग्रहालयों का शहर कहा जाता है भी कुरुक्षेत्र को। कपाल मोचन संग्रहालय कहाँ पर जगह? यमुनानगर में भी। और संग्रहालयों का हेडक्वार्टर है भी जेल में, ठीक है। पूछा जावे ग्रे पेल्किन पर्यटन स्थल यमुनानगर भी। ग्रे पेल्किन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ठीक है। ग्रे पेल्किन पर्यटन स्थल यमुनानगर। अगर बात करी जावे कि भी यार उद्योग कौन कौन से हैं? उद्योग भी, ठीक है। उद्योग के बारे में बात करेंगे जो यमुनानगर के अपन है उद्योग करने हैं। पहला उद्योग है भी यहाँ पर बिल्ट पेपर मिल भी। बिल्ट पेपर मिल, इसने अपन बिलालपुर पेपर मिल भी गैस कहाँ भी? बिलालपुर पेपर मिल भी गैस कहाँ? बहरामपुर पेपर मिल भी गैस कहाँ? बिल्ट पेपर मिल, ठीक है। बिलालपुर पेपर मिल 1929 में स्थापना करी गई थी इसकी भी, ठीक है। कई जगह 1923 भी दिखाऊं, लेकिन जो रियल है 1929 भी बिल्ट पेपर मिल। और यार जो दूसरा यार वो जो है मतलब उद्योग है सरस्वती शुगर मिल भी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में स्थापना हुई थी भी यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल 1933। हरियाणा की शुगर सिटी है भी रोहतक और पलवल। पहली प्रेफरेंस रोहतक को देवांगे, ठीक है। और हरियाणा की पहली व सबसे बड़ी शुगर मिल थी भैया, मतलब कि है, ठीक है। हरियाणा की सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर मिल तो भी सरस्वती शुगर मिल है। तीसरा उद्योग है भी यहाँ पे केमिकल स्टार्च लिमिटेड। केमिकल स्टार्च लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी भैया 1938 में, ठीक है। केमिकल स्टार्च लिमिटेड की स्थापना हुई थी भैया 1938 में, ठीक है। केमिकल स्टार्च लिमिटेड 1938 में। जो चौथा उद्योग है वो है भी टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट भी
1947 में स्थापना हुई थी भी इसकी। और प्राचीन नाम था भी इसका अब्दुल्लापुर मंडी। अब्दुल्लापुर मंडी है जो इसका प्राचीन नाम हुआ करता टिम्बर मार्केट का, जिसका नाम यमुनानगर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, मतलब कि अब्दुल्लापुर इसका प्राचीन नाम था। और जो टिम्बर मार्केट है भी हरियाणा की सबसे बड़ी लकड़ी की मार्केट है भैया। हरियाणा की सबसे बड़ी लकड़ी मार्केट कौन सी हो जाएगी? टिम्बर मार्केट भी। नेक्स्ट है जो अगला उद्योग है भी जगाधरी वैगन वर्कशॉप। जगाधरी वैगन वर्कशॉप भी, जो जगाधरी वैगन वर्कशॉप है जगाधरी यमुनानगर में है। 1952 में है जो इसकी स्थापना करी गई थी। 1952 में चंडीगढ़ की आधारशिला रची गई थी। 1952 में कपिल देव का जन्म हुआ था। 1952 में देवीलाल ने मुजाहरा आंदोलन चलाया था। 1952 में सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था भी। ठीक है, और 1952 में भारत में पहले आम चुनाव हो गए थे 51-52 में। ठीक है, जगाधरी वैगन वर्कशॉप 1952 भी। यार भी शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत हुआ है। शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत होती है। पेपर में पूछा जा रहा है कि भी शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की तो आ रहा है, तो भी जगाधरी वैगन वर्कशॉप में आ रहा है। 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी भी। ठीक है, जो भी अलग है और अन्य बात मतलब कि जो एक है भी यहाँ पे डिस्टिलरी उद्योग। डिस्टिलरी उद्योग भी, जो डिस्टिलरी उद्योग है 1969 में स्थापना करी गई थी भी यमुनानगर में। डिस्टिलरी उद्योग की स्थापना 1969 में करी गई थी यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा में शराब का कारखाना भी कौन सा है? शराब का कारखाना जो डिस्टिलरी उद्योग है जगाधरी नंबर 1। ठीक है, अगर पूछा जावे कि पराठे व बीर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पराठे व बीयर प्रसिद्ध हैं तो भी मुरथल के भी, और मुरथल भी सोनीपत में। ठीक है, पराठे व बीयर कहाँ के प्रसिद्ध है? भी मुरथल सोनीपत के प्रसिद्ध हैं। सातवां जो यहाँ पे उद्योग है यमुना गैस लिमिटेड भी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में इसकी स्थापना करी गई थी भी। यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में यमुनानगर में करी गई थी। और भी गोला बारूद के बक्से भी कहाँ पर बनते हैं? तो भी गोला बारूद के बक्से बनते हैं भी, सॉरी हाँ बनते हैं। और यार गोला बारूद भी बना है भाई हरियाणा में, बक्से भी बने हैं और गोला बारूद भी कितना बना है हरियाणा में? तो यमुनानगर में बना है। ठीक है, और भारतीय सेना को जो गोला जावा है तो गोला बारूद जावा है 60%, सॉरी 65% जावा भी, 65% है जो गोला बारूद जावा भी यमुनानगर तय। ठीक है, 65% यमुनानगर तय गोला बारूद जावा है। उम्मीद है भी आपने वीडियो अच्छे तरीके से समझ मान दी होगी या आई होगी भी, सॉरी ये बात के लिए। तो भी जो अगला नेक्स्ट है उसके बारे में बात करांगे कि भी हरियाणा में स्टेडियम, यमुनानगर में स्टेडियम कौन सा पाया जावा है? तो भी बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बड़ी बात है। बात करें नेक्स्ट भी बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। तो भी यमुनानगर में भी
बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम भी यमुनानगर। ये भी यमुनानगर के बांध कराएंगे भी आप। ये भी अड़ा बांध ग्राउंड से पाए जावे इम्पोर्टेंट बांध हैं। आओ अभी पेपर में लाल टोपी बांध भी, लाल टोपी बांध भी, पथराड़ा भी, पथराड़ा को चेक बांध भी कहा जाता है। पथराड़ा या चेक बांध, ठीक है। लाल टोपी बांध, पथराड़ा या चेक बांध भी, खिलान वाला बांध भी। तीसरा हेड है खिलान वाला बांध। और यो भी प्रस्तावित है, खिलान वाला जो बांध है प्रस्तावित है भी। और भाई यो त्रिभुज आकृति का बनेगा, त्रिभुजाकार आकृति का बनेगा भी, ठीक है। त्रिभुजाकार आकृतियां बनेगा भी खिलान वाला बांध भी। नेक्स्ट अभी ताजेवाड़ा बांध, ताजेवाड़ा गांव में है। और इस बांध भी बहुत घने क्वेश्चन आओ भी। ताजेवाड़ा बांध भी यमुनानगर में, ताजेवाड़ा गांव में भी। और ताजेवाड़ा गांव हरियाणा सबसे पूर्वी गांव है भी। यार तहीं यमुना नदी एंट्री करेगी, यमुना नदी पर बने रहे बांध। ताजेवाड़ा बांध भी 1873 में इसकी है जो स्थापना करी गई थी। ताजेवाड़ा बांध की स्थापना 1873 में करी गई थी। और भी इसको भी मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है अभी। जो ताजेवाड़ा बांध को कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। पिनटेल रेस्टोरेंट भी किस बांध पर है, तो पिनटेल रेस्टोरेंट ताजेवाड़ा बांध पर है भी। और जो ताजेवाड़ा बांध है कंक्रीट से बना एकमात्र बांध भी हरियाणा का, कंक्रीट से बना एकमात्र बांध, कंक्रीट से बना एकमात्र बांध भी ताजेवाड़ा बांध है। और भी जो ताजेवाड़ा बांध है इस पर मछियारा बुक रिकॉर्ड रखी गई है अभी, मछियारा रिकॉर्ड बुक रखी गई है, ठीक है। मछियारा रिकॉर्ड बुक रखी है भी किस बांध पर है, ताजेवाड़ा बांध पर है। और भी जो ताजेवाड़ा बांध पर भी विलुप्त प्रजाति की महाशीर मछलियां पाई जाती हैं। विलुप्त प्रजाति की महाशीर मछलियां कहाँ पर पाई जाऊंगी भी, तो भी ताजेवाड़ा बांध पाऊंगी, ठीक है। पाई जावा हैं विलुप्त प्रजाति की महाशीर मछलियां। और इसी की जगह ताजेवाड़ा की जगह पे अब नया बांध बनाया गया है अथनीकुंड बांध। इसका नाम ही ये लिया जाता है कि ताजेवाड़ा या अथनीकुंड बांध कहाँ पर है, तो भी ताजेवाड़ा या अथनीकुंड बांध कहाँ पर हो जाएगा भी, यमुनानगर में। और जो अथनीकुंड बांध है इसकी स्थापना करी गई थी 1996 से ले गए 1999 तक, ठीक है। सारी बात जो ये पूछ रखी हैं अगर ये ऑप्शन में नहीं पाओ तो अथनीकुंड बैराज पास का है, ठीक है। और इसमें गेटों की संख्या भी 64, गेटों की संख्या कितनी है 64 अभी अथनीकुंड बांध भावी या ताजेवाड़ा बांध में, ठीक है। ये बात करें अभी यमुना नदी के बारे में पूछा जाए कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से एंट्री करेगी, तो यमुना नदी भी निकले कहाँ तक है भैया, तो भी यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और किदून, बंदरपूछ की पहाड़ियों से भी, बंदरपूछ की पहाड़ियों से
निकलती है अभी यमुना नदी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर अर्की दूर बंदरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में एंट्री कहाँ तक करेगी, ताजेवाड़ा यमुनानगर तक। हरियाणा में एंट्री ताजेवाड़ा तभी यमुनानगर तक ताजेवाड़ा तक एंट्री करेगी और हरियाणा में एग्जिट भी, मतलब कि यहाँ तक निकल कहाँ से जाओगी या तो भी असनपुर गांव है पलवल का, असनपुर पलवल तो या हरियाणा में तब बाहर निकल जाओ, यूपी में एंट्री कर जाओ भी। और हरियाणा में टोटल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर की भी, हरियाणा में टोटल लंबाई 320 किलोमीटर हरियाणा की बात है। या भारत में 1375 किलोमीटर की लंबाई है पूरी भी यमुना नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी भारत की यमुना नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी अभी। ठीक है, हरियाणा की पूर्वी सीमा में कब अभी आ, हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है। ठीक है, हरियाणा की पूर्वी सीमा में बहती है कौन सी नदी, वह है यमुना नदी। और भाई जो यमुना नदी है हरियाणा के 6 जिलों में बहती है भाई, हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, हरियाणा के 6 जिले में वह है कौन सी नदी, वह भी यमुना नदी। और कौन से ज़िले हैं हमें, तो भी पहला ज़िला है यमुनानगर, दूसरा है भी करनाल, तीसरा है भी पानीपत, चौथा है सोनीपत, पांचवा है भी फरीदाबाद और छठा है भी पलवल। ठीक है, छठा है पलवल भी। इन 6 जिले में वह है कौन सी नदी, वह भी यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी इन 6 जिलों से होकर बहती है। और भी जो यमुना नदी के उपनाम पेपर बहुत गणे आ रहे हैं कि भी यमुना नदी के उपनाम कौन कौन से हैं, तो भी यमुना नदी के जो उपनाम हैं, यम की बहन, सूर्यपुत्री, अर्कजा, सदानीरा, बारहमासी, सर्पिली नदी, कालिंदी, ठीक है, कृष्णा, ये सभी नाम है अभी। पूछी जाओ है कि यमुना नदी के उपनाम, तो यमुना नदी के उपनाम हैं सूर्यपुत्री, यम की बहन, सूर्यपुत्री यम की बहन, अर्कजा, सदानीरा, बारहमासी, सूर्यपुत्री यम की बहन, अर्कजा, सदानीरा, बारहमासी, खुला नाड़ा, कालिंदी, कृष्णा, सर्पिली नदी, तो भी ये हैं यमुना नदी के उपनाम। अभी सूर्यपुत्री, यम की बहन, अर्कजा, सदानीरा, बारहमासी, खुला नाड़ा, कालिंदी, कृष्णा, सर्पिली नदी। ठीक है, तो भी ये यमुना नदी के उपनाम हैं। और भाई यमुना नदी पर बांध कौन कौन से हैं, एक तो ताजेवाड़ा बांध है, लखवार बांध है, व्यास बांध है और ओखला बैराज बांध है जो दिल्ली में है इस पर। पूछ रहा हो कि यमुना नदी पर बांध कौन कौन से हैं, तो भी एक तो ताजेवाड़ा होगा जिसना पाथ निकोट विकेश कहाँ, ताजेवाड़ा, एक होगा भी लखवार बांध, व्यास बांध और ओखला बैराज बांध भी। ठीक है, ताजेवाड़ा बांध, लखवार बांध, व्यास बांध, ओखला बांध भी। और यमुना नदी के बाढ़ के मैदान कहलाओगे भी बैठ, बाढ़ के मैदान के कहलाओगे इसके भी
बैट भी। पेपर में पूछा जा रहा है यमुना नदी के बाढ़ के मैदान क्या कहलाओगे? बैट। घग्गर नदी क्या कहलाते थे भी? नैली। ठीक है, यमुना नदी के बाढ़ के मैदान भी बैट भी। पूछा जावे कि भी यमुना नदी के जो जलोढ़ के मैदान के कहलाओगे? तो भी जो यमुना नदी के जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसके पास आसपास का क्षेत्र है, तो भी नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाएगा भी खादर भी। खादर। और ये भी उच्च क्षेत्र पाए जाए हैं कि भी नवीन जलोढ़ मिट्टी का उच्च क्षेत्र को क्या कहता है? यमुना नदी के उच्च क्षेत्र को क्या जावा है? तो भी खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जावा भी बांगर। ठीक है, बांगर भी। और ये निचले जलोढ़ मैदान है भी, निचले क्षेत्र है यमुना नदी के। ठीक है, बांगर भी। पूछा जाओ कि यमुनानगर में मिट्टी कैसी पाई जावा है? तो भी लाल चेस्टनट मिट्टी की कहाँ पाई जाओ? यमुनानगर में भी। लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर भी। ठीक है, लाल चेस्टनट मिट्टी भी यमुनानगर। एक डाकर मिट्टी पाई जाओ भी जगाधरी में। डाकर मिट्टी जगाधरी। ठीक है, डाकर मिट्टी हरियाणा की पाई जावा है? जगाधरी में पाई जावा है। और भी यमुना नदी तय एक नहर निकाली गई है भी, पश्चिम यमुना नहर भी। पश्चिमी यमुना नहर जे ताजेवाड़ा बांध निकाली गई है। ठीक है, ताजेवाड़ा बांध से निकाली गई है और यमुना नदी से निकाली गई है अभी। ठीक है, यमुना नदी से निकाली गई है, लेकिन इसकी स्थापना है ना जो नू बताई जाओ कि 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। स्थापना 1355 में FST फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था ना, पश्चिम यमुना नहर का पुनर्निर्माण, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था भी चार्ल्स मैटकोफ ने। और पुनर्निर्माण करवाया था चार्ल्स मैटकोफ ने भी। ठीक है, और जो चार्ल्स मैटकोफ ने करवाया था ये करवाया था भी 1879 में। और हरियाणा में स्थापना भी कदम मानी जा हुई भी 1879 मानी जा, पेपर में मानी जा रहा अभी। ठीक है, और हरियाणा की सबसे बड़ी नहर भी कौन सी हो जाएगी? पश्चिम यमुना नहर भी। हरियाणा की सबसे बड़ी नहर तो भी पश्चिम यमुना नहर है। 3226 किलोमीटर की लंबाई है भी इसकी। ये पर बहुत बढ़िया आ रहा है, 3226 किलोमीटर की लंबाई। और सबसे छोटी नहर भी भिवानी नहर भी। ठीक है, 3226 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक जो लंबाई है वह 75 किलोमीटर है। और यह है जो शाखाओं सहित है 3226 भी। ठीक है, शाखाओं सहित है 3226। नेक्स्ट है जोड़ा मैं बात करा पा कि अभी कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य या कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी, इसकी स्थापना भी 2003 में यो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अभी 2003 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, और इसने भी वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा या पार्क का दर्जा मिला था, वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा सन 2000 में भी। ठीक है, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कर बनाया गया था 2003 में बनाया गया था। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो सुल्तानपुर और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच यमुना नदी बहती है अभी, बीचों बीच यमुना नदी बहती है अभी। ठीक है, और इसके अंदर भी कालेश्वर महादेव मंदिर है अभी।
कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो अभी कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है अभी कालेश्वर महादेव मंदिर। और इस राष्ट्रीय उद्यान में चीड़ व साड़ के वृक्ष पाए जाते हैं भी, साड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चीड़ व साड़ के वृक्ष हरियाणा में कित पाए जाओगे? तो अभी कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में पावा है। और भी इसमें और क्या पावा है? भौंकने वाले हिरण, लाल जंगली मुर्गे, धब्बेदार बिल्लियां, और चित्तल भी। ये जो सारे पक्षी वो पावा हैं, ये कित पावा भी कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पावा हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अब आप बात करें कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पूछा जाओ कि हरियाणा में गन्ना सर्वाधिक की तो है, तो भी गन्ना सर्वाधिक हो अभी यमुनानगर में अभी। ठीक है, गन्ना सर्वाधिक की तो है हरियाणा में यमुनानगर में हुआ है। ठीक है, गन्ना सर्वाधिक यमुनानगर में। हरियाणा में मसाला कौन सा अधिक हुआ है? तो भी हल्दी लहसुन, हाल फिलहाल लहसुन हुआ है सबसे ज़्यादा, लेकिन दोनों का जो उत्पादन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो यमुनानगर में हुआ भी। हल्दी और लहसुन का उत्पादन भी तो है यमुनानगर में। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ भी। तो राम राम सारा है, मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो उम्मीद है भी आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भी वीडियो ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और भी, ताकि और किसी भाई के भी काम आ सके। तो भी पढ़ते रहो, मौज करते रहो। तो आज खातर इतना एक, मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम सारा है, कल आपने एक बहुत अच्छी शायरी सुनावाएंगे। मैं मान रहा हूँ टाइम कम है भाई, थोड़ा ज़्यादा डाटा बताना पड़ा है। अपना जो टारगेट है 2 दिन में जिला करवाना है। वैसे तो जो मैंने मेरे बात बतावा तो मोटी मोटी बात बताऊँ तो 1 दिन में कर देवा इसने, लेकिन जवान पूरा कंटेंट तक पढ़ावाएंगे पेपर तक, पहले सारे पूरी कोशिश कराएं 22 के 22 जिले कराए जाएँ। तो राम राम सारा ने, मिला कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम सारा ने।